नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि उस जो भी आप मांगते हैं यूनिवर्स से वो पूरी कैसे होती है। जो भी मैनिफेस्ट आप करते हैं वो कैसे पूरी होती है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो एक्चुअली होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। मैं 2 एग्जांपल दूंगी जिसके ऊपर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे काम करते हैं। एक तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, दूसरा आपकी रीयूनियन। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करते हैं जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब विश मांग रहे हैं, कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी हाई है तो आपको वो मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को लेके डाउट में रहे कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो काम नहीं करता। जैसे आपको अगर डाउट हुआ तो इसका मतलब यही होता है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है या आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है जो डाउट पैदा कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करनी है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में सभी कुछ ना कुछ मांगते ही हैं, लेकिन मिलता वही है जो वो डिज़र्व करते हैं। अगर मन में डाउट आ रहे हैं तो उसको क्लियर करना है। पहले सोचिए कि आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए जब जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ मैनिफेस्ट करना ही नहीं है, उसके साथ उस चीज़ के ऊपर आपको काम भी करना होगा। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में मैक्सिमम ट्विन फ्लेम फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस करते ही है। डीएम तो करते ही है, उसके साथ डीएफ भी करती है। हर एक डीएफ को इस जर्नी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना ही होता है। अगर फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आपके मनी ब्लॉकेजेस कहाँ है, क्यों है, उस चीज़ को आपको देखना है और उस पर काम भी करना है। पितृदोष होता है, आपके अंदर की कुछ कमियां हो सकते हैं, या मनी को लेके आपके अंदर कुछ ईगो भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। फाइनेंशियली ग्रोथ मैनिफेस्ट कीजिए, साथ साथ फाइनेंशियली ग्रोथ के ऊपर काम भी कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद रखिए यूनिवर्स वो ज़रूर पूरी करते ही है। यूनिवर्स के काम करने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है, जैसे आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट किए, सोचिए कि आप फाइनेंशियल ग्रोथ मैनिफेस्ट किए, तो यूनिवर्स तब क्या करेंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ में जो भी प्रॉब्लम है आपके सामने वो लाएंगे, जिसको हम चैलेंजेस कहते हैं यूनिवर्स के द्वारा। चाहे वो आपकी फाइनेंशियली कोडिपेंडेंसी हो, आपकी ईगो हो, या आपके अंदर की कुछ कमियां हो, आपको तब ट्रिगर मिलेंगे कार्मिक से, या आपके काउंटर पार्ट से भी आपको ट्रिगर किया जाता है। आपके मैस्कुलाइन आपको ऐसा कुछ शो कर सकते हैं जिसे देख के आप खुद लो फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके मैस्कुलाइन आपको नीचा दिखा रहे हैं, या उनके अंदर कुछ मनी को लेके ईगो भी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। मैस्कुलाइन साइड से मिरर किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। जिस चीज़ों पे ऊपर आपको मिरर मिलता है उसके ऊपर आपको काम करना होता है। तो यूनिवर्स आपके सामने कुछ चैलेंजेस लेके आते हैं, जिस चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होता है। आपके अंदर की जो कमियां हैं उसको सुधार करना होता है और आपकी पूरी होती है ऐसे ही विश। आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग देते ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, लेकिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए ही आपको ब्लेसिंग मिलती है। दोस्तों, दूसरा एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। रीयूनियन, ट्विन फ्लेम रीयूनियन।
ट्विन फ्लेम जब सेपरेशन फेज में आते हैं तब हर ट्विन फ्लेम की एक ही विश होती है यूनिवर्स से, अपने ट्विन सोल, अपने काउंटर पार्ट से रीयूनियन। तो दोस्तों, अपने डिवाइन सोल से रीयूनियन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि रीयूनियन के प्रोसेस क्या है। अगर आप उस प्रोसेस से चलते हैं तो आपका रीयूनियन होता ही है। इस दुनिया में हर कोई डिवाइन सोल ही है, सभी की सृष्टि डिवाइन से ही हुई है, लेकिन लो एनर्जीज के कारण सब अपने आप को डिवाइन सेल्फ में नहीं ला पाते, कर्मा में फंसे ही रह जाते हैं। ट्विन फ्लेम पहले से ही प्योर सोल होते हैं, डिवाइन लाइट उनके अंदर रहती ही है। हमारे जन्म के टाइम हम प्योर सोल ही रहते हैं, डिवाइन सेल्फ में ही हम जन्म लेते हैं। बट जितने बड़े होते जाते हैं, कर्मा से जुड़ते जाते हैं, सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम हमें घेर लेते हैं, हम उस बिलीफ सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज के अंदर आ जाते हैं, रहने लगते हैं। ट्विन फ्लेम एक मास्टर सोल है, इस धरती में आते हैं, जन्म लेते हैं कुछ डिवाइन पर्पस पूरा करने के लिए। इसलिए ट्विन फ्लेम को खुद से जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में वो रहते हैं, खुद से उस सारे लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को दूर करके खुद को डिवाइन सेल्फ में लाते हैं, लाना पड़ता है। ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों साइड जब अपने ऊपर काम करते हैं, खुद को डिवाइन सेल्फ में लाते हैं, तब वो एक हो जाते हैं एंड एक होके डिवाइन पर्पस पूरा करते हैं। दोस्तों, एक प्रोसेस से होके आपको जाना होता है एक होने के लिए। प्रोसेस क्या है? सेपरेशन के टाइम आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होती है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एक जर्नी है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही आपकी इनर वर्क है। साथ साथ आपके अंदर जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, जिसे हम ईगो कहते हैं, उस ईगो से भी खुद को बाहर लाना होता है। कुछ इनर वर्क होते हैं जिससे आप ईगो से बाहर आते हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हैं। आप यूनिवर्स से तब अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं और आपके अंदर डिवाइन लाइट आने लगते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पे आपको ट्रस्ट होने लगता है। यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट ही डिवाइन को खुद को सरेंडर करना होता है। दोस्तों, इस जर्नी में आपको याद रखना है, आप इस जर्नी को लीड कर रही हैं, आप डिवाइन से जुड़े हैं और आपके काउंटर पार्ट आपसे जुड़े हैं एनर्जेटिकली। आप जिस सोच चॉइस साथ लेके आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके काउंटर पार्ट भी वैसे ही आगे बढ़ेंगे। आप जब 3D में रहते हुए 3D के सोच से खुद को निकल के 4D में इनर वर्क करते हैं, 4D में लेसन लेते हुए 5D अचीव करते हैं, डिवाइन लव को अचीव करते हैं, इनर वर्क करके इनर DMDF बैलेंस करती है और अनकंडीशनल लव में आती है, वहाँ आपके आउटर मैस्कुलाइन भी बैलेंस में आने लगते हैं। लेसन लेते हुए कर्मा को रिलीज़ करते हैं, वो भी 5D में आते हैं। दोनों सेम पेज पे होते हैं, 5D यूनियन होते हैं। तो उस टाइम पे आप दोनों ही फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों साइड ही 3D रियूनियन के लिए मैनिफेस्ट करते हैं एक साथ। 3D रियूनियन के लिए जो भी बाधाएं हैं, यूनिवर्स उस टाइम पे आपके सामने लाते हैं, चैलेंजेस लेके आते हैं। आपको वो सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है, आगे बढ़ना होता है। याद रखिए, 5D यूनियन के बाद ही आपके तरह आपके काउंटर पार्ट भी, आपके ट्विन सोल 3D रियूनियन के लिए मैनिफेस्ट करते हैं एंड चैलेंजेस को वो भी एक्सेप्ट करते हैं एंड एक्शन भी लेते हैं वो।
3D यूनियन के लिए। तो दोस्तों शायद कुछ आपको समझा पाई। दोस्तों आज मैं जब कुछ काम कर रही थी तो उस टाइम पे एक गाना मेरे सामने आए मोबाइल के, मैं देख रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई उस सॉन्ग पे। और अचानक से मेरी नज़र गई टाइम पे, तो टाइम देखा 12:12। तो मुझे इतनी ज़्यादा मैं कनेक्ट हो गई गाने पे, तो मुझे ये 100% तभी लगा कि ये चैनल सॉन्ग है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चैनल सॉन्ग आपको दे दूँगी, आप देखिए। और एक बात है कि अगर किसी को इस जर्नी के, ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड गाइडेंस लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनर वर्क करके अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपके पर्सन के अगर करंट सिचुएशन के बारे में भी आपको जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। तो अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा प्यार सबके लिए। थैंक यू।